नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को जो कि इंटेल Core i9 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 11900H एंड रिसेंटली रिलीज हुआ इंटेल Core i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13500H। ये जो इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 80,000 से लेकर 1 लाख के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus VOOC Pro 16। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 65,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus VOOC 16X, Asus VOOC 15, Asus VOOC 16 एंड Asus VOOC 15 OLED एंड Asus VOOC AS15 OLED पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उस लिंक से जरूर करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल DTechie ALES। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल Core i9 11 जनरेशन रिलीज हुआ था 11 मई 2021 को। अगर हम इंटेल Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। रिलीज डेट के मामले में इंटेल Core i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट टाइगर लेक H आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट रैप्टर लेक H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर्स देखने को मिलते हैं एंड इंटेल Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल Core i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके अलावा दोनों ही प्रोसेसर पर आपको बहुत ही ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग होगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। थ्रेड्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.9 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.6 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.7 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.5 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 640 KB की मिलेगी। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 1.1 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। L1 केस के मामले में इंटेल Core i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है और स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 10 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर L2 केस के मामले में लगभग एक जैसे हैं।
हैं L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 24 MB की मिलती है। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 18 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में इंटेल i9 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में इंटेल i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस एक्सी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको इंटेल इरिस एक्सी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम कंपेयर करें इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स के साथ। सो जीपीयू के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। राम के बारे में इंटेल i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 128 GB की। वहाँ पर आपको DDR4 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 3200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X, DDR5 LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से नो डाउट रैम के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको टीडीपी मिलता है 45 वाट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सो टीडीपी के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों ही प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में इंटेल कोर i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 के बारे में। इंटेल कोर i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1586 एंड मल्टीकोर में 12215। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1811 एंड मल्टीकोर में 14137। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। लेते हैं पास मार्क सीपीयू के बारे में। इंटेल कोर i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3189 एंड मल्टी कोर में 21310। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3686 एंड मल्टी कोर में 24275। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench 5 के बारे में इंटेल i9 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1546 एंड मल्टी कोर में 7761। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1726 एंड मल्टी कोर में 11038। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर i9 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 11900H, उसके साथ इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13500H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के
प्रोज के बारे में है। पहले तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस स्कोर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, L3 केस बिगर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोज के बारे में बात करें, पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हायर बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, L1 केस बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से अगर मैं स्ट्रेट बोलूं तो इंटेल कोर FF 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13500 ये एक बेहतरीन प्रोसेसर है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको CPU स्पीड भी अच्छा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 65,000 से लेकर 90,000 तो आप डेफिनेटली इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर को बिल्कुल चूज करना। ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, आपको बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगा। अगर हम बात करें इंटेल कोर i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में जिसका वेरिएंट है 11900H, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है एंड बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। बट अगर आपको अंडर 90,000 में एक बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड GPU के साथ जैसे कि RTX 3060 के साथ अगर आपको कोई भी लैपटॉप मिलता है तो आप डेफिनेटली ये प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो। अगर आपको अंडर 80,000 में भी ये प्रोसेसर के साथ मिलता है तो डेफिनेटली ये प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। बट अगर आपको ओनली इंटीग्रेटेड GPU के साथ दोनों ही लैपटॉप अगर आपको 90,000 पे मिल रहा है या फिर 80,000 पे मिल रहा है तो आप डेफिनेटली जो इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर को बिल्कुल चूज करना है, वो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। अगर आपको इंटेल i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाना है तो मेक श्योर दैट वहाँ पर आपको डेडिकेटेड GPU होना चाहिए। अगर वहाँ पर आपको डेडिकेटेड GPU देखने को नहीं मिलता है तो आप इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछना है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको कोई भी एक लैपटॉप पसंद आता है तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन पे चले जाना है, सेम प्रोसेसर के साथ सेम लैपटॉप को आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, काइंडली उसी लिंक से जरूर बाय करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो चलते हैं वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।